हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूजिंग बीपीटी, हमने किसका यूज़ करना है? बीपीटी का। तो यहाँ तो बीपीटी का ही यूज़ हो रहा है इस पूरे चैप्टर में। प्रूव डैट अ लाइन ड्रॉन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। मिड पॉइंट, लाइन ड्रॉ करी कहाँ से? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मिड पॉइंट से, किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी एंड पैरेलल टू अनदर साइड। एक तो दो बातें कही, एक तो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा क्या है, थर्ड साइड के लाइन क्या ले रहे हैं? पैरेलल। हमें क्या प्रूव करना है? टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये मेरा टू प्रूव का पोर्शन आ गया। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कैसे करेगी देखिए जरा। क्वेश्चन में गिवन क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, भाई एबीसी ट्राइंगल ले ली। डी ई इज द मिड पॉइंट। तो बच्चों जरा मेरी फिगर पे मत जाना, मुझे लग रहा है यहाँ पे डी मिड पॉइंट नहीं लग रहा, बट डी इसका मिड पॉइंट है। D is the mid point of AB। और क्या दे रखा है? DE पैरेलल टू BC। बस और क्या चाहिए हमें? बस भगवान की कृपा हो गई। ट्राइंगल ABC दी है, DE पैरेलल टू BC दिया है, बड़े आराम से क्या लग जाएगा? बीपीटी थ्योरम। चलिए प्रूफ पे जाते हैं। प्रूफ क्या करना है? AE इज इक्वल टू EC, ये मुझे प्रूव करना है। मुझे दिया क्या है? फिर से एक बार देखिए, AD इज इक्वल टू DB, मतलब ये x सेंटीमीटर का है तो AD अगर x सेंटीमीटर का है तो DB भी x सेंटीमीटर का है। क्यों? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और देखिए इन ट्राइंगल ABC प्रूफ में चल रही हूँ मैं अब। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये क्या है? मुझे गिवन है भाई, मैंने लिखा नहीं, गिवन है मुझे। DE पैरेलल टू BC, अगर ये पैरेलल है तो लगाइए बीपीटी। AD अपॉन DB किसके इक्वल है? AE अपॉन EC के। चलिए ये तो इक्वल है, बट मुझे क्या दे रखा है कि AD और DB आपस में क्या है बच्चों? इक्वल। अगर AD और DB इक्वल है तो AD और DB की रेशियो यहाँ पर क्या आएगी? तो मैं अगर AD की वैल्यू भी x भर दूँ और DB की वैल्यू भी x भर दूँ और x आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो AD अपॉन DB किसके इक्वल आ जाएगा? 1। तो ये सारी टर्म यहाँ से 1 हो गई। इट्स मीन AE अपॉन EC किसके इक्वल है? 1 के। और जब EC उधर चला जाएगा देन AE इज इक्वल टू EC। इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाकर क्या बन जाएगा? AE इज इक्वल टू EC। भाई AE और EC बराबर हैं, इसका मतलब है E क्या है? E जो है इसका मिड पॉइंट है AC का। E जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना था? ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो इसका ये पॉइंट है, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। भाई E ने थर्ड साइड को बाइसेक्ट किया, तो हेंस प्रूव्ड। हाँ जी समझ में आ गया। चलिए अब इसी की जुड़वा बहन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जरा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पहले बीपीटी यूज करिए, अब बोला उसका कन्वर्स यूज करो। प्रूव डैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के, ठीक है, किसी दो साइड के मिड पॉइंट, तो जो दिया क्या है? D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये हमें गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC D and E are the midpoint of the side AB and AC respectively। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। ठीक है, हमें सिर्फ ये दे रखा था कि D और E जो है वो AB और AC के मिड पॉइंट है। मुझे प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। हाँ जी, कैसे करेंगे इनको पैरेलल प्रूव? आ जाइए बीपीटी थ्योरम पर। इसको पैरेलल प्रूव कैसे करेंगे? जब इनकी रेशो इक्वल आ जाएंगी, रेशोज इक्वल आएंगी तब हम क्या इनको प्रूव करेंगे? पैरेलल। तो मुझे प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। मुझे पता है AD और DB क्या है आपस में बच्चों? इक्वल है। तो मैं मान लेती हूँ ये अगर x सेंटीमीटर का तो ये भी x सेंटीमीटर का, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट।
सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो अगर ये वाई सेंटीमीटर का है तो ई सी भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, वाई सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है, एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो जब मैं ए डी और डी बी की रेशियो निकालूंगी, ए डी अपॉन डी बी निकालूंगी, तो एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा 1। तो मैंने बताया ना कि ये भी एक्स मान लिया सेंटीमीटर, ये भी एक्स सेंटीमीटर मान लिया, तो कितना आ जाएगा 1। और अगर मैं ए ई अपॉन ई सी निकालूंगी तो ए ई भी वाई सेंटीमीटर है, ई सी भी वाई सेंटीमीटर है, वाई से वाई कट गया, कितना आ गया 1। तो ए डी अपॉन डी बी भी 1 आया, ए ई अपॉन ई सी भी 1 आया। इट्स मीन ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ गया बच्चों आपके पास, ए ई अपॉन ई सी। इफ देयर रेशियो आर इक्वल, if their ratio are equal then by the converse of BPT theorem DE parallel to BC, हमने यही प्रूव करना था, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, आपको क्लियर हो गए होंगे।